नवंबर 2020 में नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने बिहार में सत्ता में वापसी की थी, तो बीजेपी ने अपने कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश कुमार को एक साफ सुथरा संदेश दिया था। नीतीश को यह बताया था कि राज्य में वो भले ही मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन में अब उनकी भूमिका बड़े भाई की नहीं रहेगी। ये झटका विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान बीजेपी ने उनके साथ जो खेला किया था उसके ऊपर से था। केंद्र में भाजपा की सहयोगी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया था और विधानसभा की 243 में से 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। उनमें से ज्यादातर उम्मीदवार जदयू के खिलाफ उतारे गए थे। जदयू से भाजपा के गठबंधन के कारण टिकट न पाने वाले भाजपा के 25 तथाकथित बागियों को चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार बनाया था। इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा और उनकी पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई, यानी 2015 से 28 कम। अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने वाले और बिहार की राजनीति में सर्वाइवर की हैसियत से पहचाने जाने वाले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उनके मन में इस अपमान की टीस बाकी रही। उन्होंने बहुत जल्द बीजेपी और चिराग पासवान दोनों से हिसाब बेबाक कर लिया, चिराग की पार्टी तोड़कर और बीजेपी गठबंधन से बाहर निकलकर। नीतीश एक बार फिर महागठबंधन में वापस आ गए। जिस तेजस्वी यादव को बहाना बनाकर उन्होंने महागठबंधन से नाता तोड़ा था, वही तेजस्वी दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश और तेजस्वी की केमिस्ट्री ठीक ठाक दिख रही थी कि अचानक नया साल शुरू होने से पहले ही उनकी नई सरकार में दरारें दिखाई देनी शुरू हो गईं। पहले राजद के बड़े नेता जगदानंद सिंह के पुत्र और पार्टी के नाराज विधायक सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोला और अब जदयू से अंदर बाहर करने वाले नेता उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को अपने खुले पत्र में जंगल राज की याद दिलाई और 2-2 उप मुख्यमंत्री बनाने वाले सवाल पर कुछ ऐसा इशारा किया जिसे बिहार की राजनीति में कुनमुनाहट तेज हो गई है। 43 विधायक लेकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। उनसे लगभग दुगने विधायकों के साथ राजद ने उप मुख्यमंत्री पद पर संतोष किया है। अगर कुशवाहा, हालांकि उन्होंने खुलकर नहीं कहा, चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के अलावा जदयू को एक उप मुख्यमंत्री भी मिले, तो ये गठबंधन की सेहत खराब करने वाली बात है। आइए देखते हैं कुशवाहा ने क्या कहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया कि जब नीतीश भाजपा के साथ थे तो राज्य में 2-2 उप मुख्यमंत्री थे, कि आप डिप्टी सीएम बनना नहीं चाहेंगे, इस सवाल के जवाब में उन्होंने इस बात को खारिज नहीं किया, बल्कि इसे नीतीश पर छोड़ दिया कि सरकार में किसे कहां रखा जाए, किसे नहीं रखा जाए, ये मुख्यमंत्री का निर्णय होता है। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, ये निर्णय मुख्यमंत्री को करना है। कुशवाहा ने यह भी कहा कि आज भी मैं पूरी ताकत से नीतीश जी और जदयू को मजबूत करने में लगा हुआ हूं। अगर मुझे लेकर उप मुख्यमंत्री की जो चर्चा हो रही है, इससे जदयू को मजबूती मिलती है, जदयू के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ता है, तो ये फैसला मुख्यमंत्री को लेना है। अब जरा राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की बात कर लें। जब नीतीश कुमार से कथित कहा सुनी के बाद उनके पुत्र सुधाकर सिंह से मंत्री पद का इस्तीफा लिया गया था, तो ये बात जगदानंद सिंह को नागवार गुजरी थी। ऐसा माना जा रहा था कि उस कार्रवाई की वजह से तकरीबन 2 महीने तक पार्टी कार्यालय में वो नहीं आए थे। अपने तमाम अंतर्विरोधों और अविश्वासों के बावजूद राजद और जदयू की नई सरकार ठीक ठाक चल रही थी कि अचानक नए साल के अवसर पर सुधाकर सिंह ने नीतीश पर तीखा और सतही हमला बोल दिया। उन्होंने नीतीश को भिखारी, नाइट वॉचमैन और शिकंडी तक कह दिया। जब जदयू की तरफ से सख्त नाराजगी जाहिर की गई, तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उन्हें भाजपा का एजेंट कहकर मामले को शांत करने की कोशिश की। हालांकि जगदानंद सिंह ने भी अपने पुत्र की टिप्पणी पर आपत्ति जताई है और तेजस्वी के सुर में सुर मिलाते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी प्रमुख लालू यादव के ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह के राम मंदिर के निर्माण पर टिप्पणी को लेकर उन्होंने जो कहा वो पार्टी हित में तो नहीं है। जब तक राम मंदिर बाबरी मस्जिद का विवाद कोर्ट में चल रहा था, इस मुद्दे पर पार्टी का एक रुख था, लेकिन इस विवाद पर अदालत के फैसले के बाद अपने आप को सेकुलर कहने वाली सभी पार्टियों ने अपना रुख बदल लिया है। राजद ने भी कभी फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अगर जगदानंद सिंह ने जो बयान दिया है वो AIMIM की तरफ से आया होता तो कोई नोटिस भी नहीं लेता, लेकिन इस बयान को भाजपा ने और मीडिया ने खूब उछाला। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण नफरत की जमीन पर हो रहा है। नीतीश कुमार को भिखारी, शिखंडी, नाइट वॉचमैन कहना, राम मंदिर निर्माण स्थल को नफरत की जमीन कहना, जंगल राज की याद दिलाना, 2-2 उप मुख्यमंत्रियों की बात करना,
ये सब बातें ऐसी हैं जो नीतीश सरकार को अस्थिर बनाती हैं। नीतीश की अस्थिरता का फायदा बिहार में किसे मिलेगा? जाहिर है भाजपा को। उपेंद्र कुशवाहा एक बार जदयू तोड़ चुके हैं, क्या ये मुमकिन नहीं कि वो दूसरी बार भी ऐसी कोशिश न करें? उधर अगर तेजस्वी यादव नीतीश पर दिए गए सुधाकर सिंह के बयान के लिए उन्हें भाजपा का एजेंट कहते हैं, तो जगदानंद सिंह के राम मंदिर पर बयान के बाद पार्टी को यदि नुकसान होता है तो जगदानंद सिंह क्या हैं? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि नीतीश के महागठबंधन में आने और दोनों दलों के बीच की डील के बावजूद दोनों में जबरदस्त अविश्वास है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।